Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good evening to all the participants who are here. So today we have a session, online training sessions on know about human personality. Let me introduce myself. I'm your host, Mr. Ibrahim Shabbir. I am the CEO of Smart Games Academy. I have been teaching since 12 years in different schools, and I'm a PTCC certified teacher. I have conducted many online workshops and on in Karachi as well as in Mardan. Different topics I have conducted the workshops on, usually on project-based learning. Today we have a guest with us who is going to talk about the human personality. Her name is Ms. Aisha Tariq. Well, the Smart Games Academy welcomes you, Ms. Aisha Tariq. Let me give a small introduction of her. She is a typologist, specialist in linguistic typology and trainer. Intentionally certified from type-based teacher from Institute of Type Development from Australia. She has conducted various workshops and conferences regarding type and teaching. And today she is going to talk about the know about human personality. And she has expertise in mathematics, Islamic studies, and Urdu literature. And currently, she is working in Million Smiles, which she's have been working with it right now currently, and she's working with Smart Kids Academy as well. So I would like now request Miss Aisha Tariq to start her session, please. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक हो और पहला रोज़ा अल्लाह पाक खैर वाफ़ियत से हमारा ये रमज़ान गुजारे और जितनी भी परेशानियाँ और मुश्किलात हैं उसे ख़त्म करें। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन पर्सनालिटी। नो अबाउट द ह्यूमन पर्सनालिटी। ह्यूमन पर्सनालिटी से हम क्या समझते हैं कि इंसान जो है अल्लाह ताला की सबसे खूबसूरत तख्लीक है, सबसे खूबसूरत तख्लीक है। उसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात कहा है। तो उसमें भी अल्लाह ने मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स बनाई हैं, जैसे जानवरों में, फलों में, सब्जियों में, और जितने भी अल्लाह ने इस पूरे अर्ज़ पर जो चीज़ें पैदा की हैं उन सब की कोई ना कोई टाइप्स हैं। जैसे फ्रूट है तो फ्रूट में आम हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया। लेकिन आम की भी कितनी किस्में हैं आपको पता है, चौसा हो गया, लंगड़ा हो गया, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं। इसी तरह इंसान में भी टाइप्स हैं और ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिसे क्या कहते हैं, कॉल्ड यूंग, एक साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया। अच्छा, तो अभी हम बात करेंगे कि हमारी जो पर्सनालिटी है वो टाइप प्लस ट्रेट्स से बनती है। ट्रेट्स यानी किसी भी इंसान की कोई भी इनफरादी शख्सियत या खुसूसियत जो होती है उसकी शख्सियत की, वो ट्रेट कहलाती है। और जो टाइप होती है वो बाय बर्थ होती है, यानी जब हम पैदा होते हैं तो अल्लाह पाक हमारे अंदर वो खुसूसियत डाल के ही हमें पैदा करते हैं। ट्रेड्स हमारे जो होते हैं वो चेंज हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। वो हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, उस माशरे पे डिपेंड करता है जहाँ हम रह रहे होते हैं और जहाँ हम परवरिश पा रहे होते हैं, या हमारे लाइफ में जो वाक़यात हो रहे होते हैं
हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। लेकिन जो टाइप होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यानी बेस्ट होती है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन पैदा किया है। फिर वो इस दुनिया में आने के बाद हमारा माशरा या हम हमारी तरबियत या अच्छे बुरे अमल जो है हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वो हमें चेंज करते हैं। तो जो इंसान की जो पर्सनैलिटी है, उसका फार्मूला ये है, टाइप प्लस ट्रेड्स इज इक्वल टू पर्सनैलिटी। बस ये बात अंडरस्टैंड करनी है हमें, और ये बात दिमाग में रखनी है कि ट्रेड्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन टाइप्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। और उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है और इस बात पर बिलीव करना ज़रूरी है कि ऑल ह्यूमंस आर बेस्ट, ऑल टाइप्स आर बेस्ट। यानी कोई भी टाइप ऐसी नहीं है कि फला टाइप अच्छी है या फला टाइप बुरी है। तो मैं क्या कहते हैं, इब्राहिम शब्बीर साहब, आप स्लाइड शो करेंगे नेक्स्ट। अच्छा जी, ये आपके बैक बैक कीजिए प्लीज। जी, देखें ये आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, टाइप, पर्सनालिटी, ह्यूमन। अब इसके अंदर ट्रेड्स भी हैं और हमारे टाइप्स भी हैं, ठीक है, प्रेफरेंसेस भी हैं। मुख्तलिफ आगे पीछे आपको नाम नजर आ रहे होंगे, इमोशनल, साइकी, इंडिविजुअल, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रूजन, करेक्टर, फिगर, सिग्नेचर, ये सारी चीजें जो भी है ये हम इंसान की पर्सनालिटी में पाई जाती है, वो हमारे ट्रेड्स होंगे। जरूरी इसलिए है क्योंकि हम के सामने वाले बंदे को या सामने वाले इंसान को अपने मिजाज के पर परख रहे होते हैं। यानी जो चीज हमें अच्छी लग रही होती है, तो हम बल नहीं है, वो जो बिहेव करेगा वो उस टाइप के हवाले से बिहेव करेगा जो अल्लाह ने उसे दी हुई है। अब वो टाइप है क्या और वो बनी किस तरह से है और ये डिस्कवर कैसे हुई है, इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह। जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आते जा रहे हैं एक स्लाइड के हिसाब से आप उसे टाइप कीजिए। हम कोशिश सारे क्वेश्चंस का इंशाल्लाह जवाब देंगे। अच्छा, तो टीच मैं पेरेंट्स इंसानों की तरह आई थिंक के टीचर्स भी सबसे बहुत जजमेंटल। ये इंट्रोवर्ट है, ये एक्सट्रोवर्ट है, ठीक है। इंट्रोवर्ट के तो बहुत नेगेटिव क्या कहते हैं हमारी थिंकिंग है, जो कि नहीं है। खैर इंशाल्लाह हम इस पर सेशन करेंगे कि जो मेन जो डिफरेंस है इंट्रो क्लियर हो जाए लोगों का, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या होती है और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी क्या होती है। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे कि टाइप सीखने क्यों जरूरी है टीचर्स के लिए। ओवरऑल तो वैसे तो हमें अंदाजा हो जाता है कि सामने वाला अगर कुछ बिहेव कर रहा है तो वो इस बिना पर कर रहा है कि वो उसकी टाइप ऐसी है। हाँ, अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी है तो वो उसके ट्रेट पर डिपेंड करता है, उसके के बनती है। अच्छा, टीचर्स के लिए ट्रेट्स क्यों, टाइप क्यों जरूरी है कि वो ताकि वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपने स्टूडेंट्स के साथ एंगेज हो सके, कम्युनिकेट कर सके, उन्हें अंडरस्टैंड कर सके और उन्हें काउंसिल भी कर सके। टीचर का काम जरूरी करना भी जरूरी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली अपने टीचिंग मेथड से, अपनी पूरी तरह से समझा लिया उस बच्चे को, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहा, तो फिर हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो काउंसलिंग का होता है। हमें अपने बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करनी। नेक्स्ट स्लाइड।
आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा होगा आवर एजुकेशन सिस्टम। उसके आगे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब आगे उसने क्या किया हुआ है, फॉर अ फेयर सिलेक्शन एवरीबडी everybody has to take the same exam, please climb। के एक दरख्त पे चढ़ने के लिए हम तमाम स्टूडेंट्स को बोल देते हैं, चाहे वो उसकी टाइप हो। एक बंदर के लिए स्थान होगा, पेंगुइन के लिए स्थान होगा, हाथी या जो भी सारे एनिमल्स है उसके लिए। डेफिनेटली हाथी चढ़ सकता है, नहीं चढ़ सकता। तो हमें यही चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अगर हम किसी बच्चे को कुछ समझा रहे हैं या कुछ पढ़ा रहे हैं किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक से रिलेट, तो ताकि उसको उसकी टाइप के अंदर रखते हुए समझाएंगे तो वो उसे वो चीज ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का नीचे एक कोटेशन है, एवरीबडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री स्टूपिड। एक पिक्चर दी हुई है। तो टीचर्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि अगर हम स्टूडेंट से बात करें तो अपनी लैंग्वेज में बात ना करें, हम अपनी टाइप से के हिसाब से बात ना करें। हम एज अ टीचर उससे अच्छा समझ रहे होते हैं, हमसे बेस्ट समझ रहे होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। लेकिन वो उस बच्चे के लिए ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट हो समझने के लिए या बेहतर हो। तो उसके लिए हमें टाइप सीखनी ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड जी। तो भाई थॉमस एडिसन सब जानते हैं, रोशनी बल्ब ईजाद किया इन्होंने। अब ये फेमस जो तो किड्स में फेमस है, इनके एक्चुअली सर है सर कमर हसन टाइप एक्सपर्ट, पाकिस्तान में वन एंड ओनली। उन्हीं के थ्रू मैंने IIT ऑस्ट्रेलिया का पेपर्स भी एग्जाम भी दिए। बेस्ट टीचर है वो बहुत। तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दी थी हमें और बहुत बेहतरीन समझ में आया था उस वक्त। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। ये फेमस है किस वजह से, ये साइंटिस्ट हमारे, इन्होंने बल्ब रोशनी बनाई जो भी है, और आज पूरी दुनिया में जो भी रोशनी है वो किस बिना पर है, थॉमस की वजह से ही है। अल्लाह ने उसे इस काबिल समझा, उसे ये सलाहियत दी। और लेकिन आपको बताएं थॉमस एडिसन जो है मोस्ट फेमस फेलर्स में से एक है। यानी जो अपनी लाइफ में, अपनी एजुकेशन लाइफ में फेल है, वो एक साइंटिस्ट बने। अब ये था कि पढ़ाई में वो बहुत पीछे थे, शरारती हद दर्जा। तो एक दिन टीचर ने ये उसके मदर के लिए एक लेटर भेजा और कहा कि अपनी मदर को दे देना। वो घर पर आए, उन्होंने अपनी मदर को ये लेटर दिया। उनकी मदर ने वो लेटर खोला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने पूछा कि माँ ये क्या लिखा स्कूल है, वो आपके बच्चे को पढ़ाने के काबिल नहीं है, वो बहुत ज़हीन बच्चा है। तो बेहतर ये है कि आप इसे घर में पढ़ाएं ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके। अब उसके बाद जो भी किया, और जो इन्होंने जो बल्ब ईजाद किया है, आपको पता है ये 1000+ एक्सपीरियंस उनके फेल हुए। यानी कि 1000+ एक्सपीरियंस उनके फेल हुए जब 1000 था, तो जिसमें वो कामयाब हुए। उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ धातुओं से रोशनी गुजारने की कोशिश की। और जब वो 919 उन्होंने 1000 एक्सपीरियंस
नंबर 1000 पे उनका कामयाब हो गया और रोशनी ईजाद कर ली। तो उसकी मिसाल यहाँ पर ये है, यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे ये कोट करना चाहूँगी कि ये एक्सपीरियंस तो टीचर्स को भी ये चाहिए कि जैसे अच्छा फिर वो साइंटिस्ट तो कामयाब तो हो गए आगे जाके, फिर उनकी माँ का इंतकाल हो गया। एक दिन वो अपनी मदर को याद कर रहे थे, वो लेटर मिला जो उनके स्कूल ने लास्ट डे पर ये कहकर रवाना किया था कि अपने मदर को दे दीजिएगा, और उनकी माँ ने उन्हें ये पढ़कर सुनाया था कि आपका बच्चा बहुत ज़हीन है, हमारा स्कूल इस काबिल नहीं है कि हम उन्हें पढ़ा सके। तो जब उन्होंने वो लेटर खोला तो उस स्कूल बहुत ज़्यादा कुन जहन है। कुन जहन मतलब वो पढ़ नहीं सकता, हम उसे पढ़ा के थक गए हैं, अब इस स्कूल में इसके लिए कोई जगह नहीं है, आप इसे खुद ही पढ़ाएं और इसे हम दोबारा से एडमिशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या रोल हुआ, किसका रोल हुआ, माँ का किरदार हुआ। एक स्कूल ने, टीचर ने तो एक लेटर भेज दिया, उसकी सलाहियत को पहचाना नहीं, जबकि उसके अंदर वो सलाहियत थी कि वो आगे जाके बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसे डिस्कवर करना, उसे पहचानना एक स्कूल ने और उसके टीचर ने तो वो पहचाना नहीं, और उसे एक लेटर थमाकर उसकी माँ को भेज दिया और निकाल दिया। लेकिन अगर उसकी माँ उस वक्त क्या लिखा है, वो सारी नेगेटिव बातें, तो शायद वो साइंटिस्ट ना बन पाता। लेकिन उसकी माँ ने एक पॉजिटिव वर्डिंग का यूज किया कि आपका बच्चा बहुत ज़हीन है और हमारा स्कूल इस काबिल नहीं है कि उसे पढ़ा सके। हमारा डीलिंग जो बिहेवियर है ना, जिसके हम किस तरह से बच्चों को और स्टूडेंट्स को एज अ पेरेंट्स या एज अ टीचर डील करते हैं, वो बहुत मैटर करता है कि वो आगे उनकी लाइफ में या किस तरह उभारे। तो टीचर्स या स्कूल, वो अदारा तो उस बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं कर सका, उन्होंने तो जज करके निकाल दिया, लेकिन उनकी माँ ने अंडरस्टैंड किया और उन्हें एक्सप्लोर किया। तो टाइप सीखने इसीलिए ज़रूरी है कि हम एज अ टीचर हमें बच्चों को पढ़ाना है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनकी तरबियत भी करनी है, उन्हें अंडरस्टैंड भी करना है। हम जब एक मासूम बच्चे को भी इंसान समझ लेंगे ना, तो हमारे लिए हर चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि भाई ये बच्चा है तो हम उससे वो तमीज़ भी अपने लेवल की एक्सपेक्ट करें। हमारे एज में और उसकी एज में बहुत फ़र्क है। वो जो बिहेव करेगा अपनी एज के हिसाब से करेगा, वो जो अंडरस्टैंड करेगा अपनी एज के हिसाब से करेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये टाइप समझें। नेक्स्ट स्लाइड। तो इंसान की जो पर्सनालिटी है, ये मैंने आपको बताया, टाइप प्लस ट्रेड से बनती है। टाइप बाय बर्थ होती है, ट्रेड जो होती है वो हमारे रहन सहन और हमारी ज़िंदगी पर डिपेंड करते हैं। नेगेटिव इंसान की जो टाइप है, इस थ्योरी को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है कार्ल यूंग, जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इन्होंने ये थ्योरी डिस्कवर की और इन्होंने ये बताया कि इस दुनिया में इंसानों की 16 टाइप्स होती हैं। 16 इस दुनिया पर मौजूद है, जो जिनके कुछ ना कुछ चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं, और ये 16 टाइप्स जो है मिली है, मिलकर बनी है, सॉरी। तो ये 16 टाइप्स हैं। अच्छा, कार्ल यूंग वाज अ स्विस साइकियाट्रिस्ट एंड फिलोसोफर। ही इज the best known for his very of analytical psychology.
इन्हें फादर ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी कहा जाता है और इनकी थ्योरी को उस वक्त एक्सेप्ट किसी ने भी नहीं किया। यानी साइकोलॉजी में इनकी इंसानों की कोई 16 टाइप्स भी होती हैं और उनके मुताबिक ये कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, बेशक मुख्तलिफ है, लेकिन अब ये टाइप सीखने के बाद ही आपको अंदाजा हो पाएगा कि ये थ्योरी कितनी बेहतरीन और कितनी बेस्ट है और इसमें कितनी सच्चाई है। तो इन्होंने उस वक्त तो इनके बात को उस वक्त डिस्कवर मतलब आलमी तौर पर इसको किसी ने अहमियत नहीं दी साइकोलॉजी में। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। इब्राहिम साहब आपको आवाज आ रही है? नेक्स्ट स्लाइड हो चुकी है। पर उन्होंने ये थ्योरी बनाई। ये इनका एक कोटेशन सामने है, थिंकिंग इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल जज। ओके, सोचना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ओके, ये इस एक जुमले में बहुत गहराई है जो उनकी इस पूरी थ्योरी को बताती है। थिंकिंग इज डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल जज। सोचना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि किसी भी इंसान नॉर्मल वे में बात करे तो एक इंसान को ले लें, उसके किसी भी बिहेवियर के पीछे हम सोचते नहीं किया होगा, किस बिना पर किया होगा, कि ऐसी कौन से वजूहात होंगी, हम सब जज कर लेते हैं कि भाई इसने ये किया है तो ये इस तरह का बंदा है। ये जो थ्योरी बनाने का जो था पॉल यूंग का, वो यही था कि इंसान को उसे अंडरस्टैंड करना है, उसके बारे में सोचना है। तो इसीलिए ये 16 टाइप से और इस बात पर जोर दिया गया कि इन 16 टाइप करना है और इसके बाद हम इंसानों को आसानी से समझ पाएंगे। एज ए साइकोलॉजिस्ट कार्ल यूंग की थ्योरी बहुत बहुत वसी है, बहुत वसी है। इसके लिए मैंने कोर्स किया। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत सी नई नई चीज़ें हम पढ़ते हैं, मुख्तलिफ साइट से लेते हैं तो सामने आती हैं। लेकिन मैं टाइपोलॉजिस्ट एक बार टाइप सीख लेते हैं तो आपको दूसरे इंसान हमें अपना आप पता चलता है कि हम कौन हैं। हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप को पहचानते हैं। अपने आप को पहचानने के बाद हम दूसरों को पहचानते हैं, दूसरों को डील करना, जिंदगी गुजारना, लोगों को समझना। तो हमारे लिए बेस्ट है कि हम इन कार्ल यूंग की जो थ्योरी है, इसे यूंगियन थ्योरी भी कहा जाता है, इसे हम समझें। अच्छा, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी लुक। ये वही बात हो गई कि हमारा जो नजरिया है या जो हमारी सोच है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हम किस तरह उन चीजों। तो ये बात भी उनकी जो है उनकी साइकी से रिलेट है कि मतलब हमें ये बताती है कि यूंग ने अगर ये थ्योरी की है तो उसके पीछे उसकी
Next slide. You are what you do, not what you say you will do. आप वो हैं जो आप करते हैं, आप वो नहीं हैं। टीचर हमें ये चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम बच्चों को टीच कर रहे हैं तो उस वक्त उसे किस अंदाज में टीच कर रहे हैं, उसे किस अंदाज में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये बहुत मैटर। ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे, आप वो नहीं होते। हम यस मिस्टर इब्राहिम, ऑनलाइन। जी, टाइप। अच्छा, कॉर्डियों की जो ये थ्योरी है, एक स्लाइड पीछे कीजिएगा प्लीज। ओके, एक मिनट है, डोंट वरी, आगे कीजिए। अच्छा, मैं आपको वैसे इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। कॉर्डियों की थ्योरी को तो उस वक्त किसी ने घास से डाली, घास से डाली मतलब वो अपने आप में बहुत अहम थी, लेकिन उनकी इस बात को, इस थ्योरी को अहमियत नहीं दी गई और साइकोलॉजी में उनकी थ्योरी से बहुत इख्तिलाफ किया गया। तो उन्होंने जो भी अपनी थ्योरी, अपना जो भी नजरिया था, वो एक बुक में लिखकर अभी कई सालों बाद मायर ब्रिग्स, एक माँ और बेटी थी, उन्हें वो किताब कहीं से मिली, कार्ल यूंग की थ्योरी की। तो उन्होंने अपना उस यूंग की थ्योरी को समझा, उसे मजीद वसी किया और अपना एक इदारा MBTI जो है, टाइप इंस्टीट्यूट है, वो हमें हमारी टाइप असेस करता है और टाइप प्रैक्टिशनर जो है वहाँ से ट्रेन होते हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में जो है टाइप सिखाई जा रही है अंडरस्टैंड करने के लिए, जिनमें सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, यूरोप है, जापान, इन सब में बहुत काम हो रहा है टाइप पर। और वहाँ पर टाइप बेस्ड टीचर जो है उनकी बहुत वैल्यू है। यानी कि अगर आप टीचर हैं और अगर आपने टाइप भी सीखी हुई है, आप टाइप बेस्ड है, यानी टाइप सीखने का मतलब ये है कि आप बच्चों की टाइप को अंडरस्टैंड करते हुए उन्हें टीच करें, तो वहाँ पर उन टीचर्स की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो वहाँ पे बहुत काम हो रहा है। वो प्रैक्टिशनर है, MBTI के प्रैक्टिशनर होते हैं। तो मेरे जो सर हैं जिन्होंने हमें ये कोर्स करवाया था, डॉक्टर कमरुल हसन, वो भी MBTI प्रैक्टिशनर है, वो पाकिस्तान में वन एंड ओनली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने जब हमें ये शेयर किया तो उन्होंने एक ही बात की थी, उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि ये जो टाइप है ये पाकिस्तान की एक एक टीचर तक पहुँच जाए। इससे हमें उन मासूम बच्चों को समझना और उन्हें पढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा। जो हम जज करते हैं, हमारे अंदर से वो एलिमेंट ख़त्म हो जाएगा, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बस उनके स्टूडेंट के तौर पर मैं आपको भी एक तारुफ करवाना चाह रही हूँ अपने तौर पर। टाइप सीखना ये तो एक इसके लिए एक कोर्स होता है, आप इस तरह से नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत स्टडी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको एटलीस्ट ये बता सकती हूँ कि टाइप क्यों ज़रूरी है और टाइप में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा। इसमें ये 16 टाइप्स हैं इंसानों की, जो मुख्तलिफ होती हैं और ये 8 प्रेफरेंसेस से बनी हुई हैं। वो 8 प्रेफरेंसेस कौन से हैं? नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा।
जी, ये 16 टाइप्स है। ISTJ, ISFJ, INFJ, INTJ, ISTP, ISFP, ये जो भी है ये पूरे चार्ट में आपको टोटल 16 टाइप्स नजर आ रही होगी। तो कार्ल यूंग के मुताबिक पूरी दुनिया में इस वक्त 16 टाइप्स के इंसान होते हैं। अच्छा, जब आप टाइप सीख लेंगे कि टाइप होती क्या है, तो आप खुद समझ जाएंगे, आप खुद पहचान जाएंगे कि आपकी टाइप क्या है, आप किस टाइप से बिलोंग करते हैं। तो जब मैंने अपनी टाइप सीखी, मैंने टाइप थ्योरी सीखी, तो उसके बाद मैंने जो अपने आप को डिस्कवर किया, तो मेरी जो टाइप थी वो INFJ थी, ऊपर वाले रॉ में INFJ द काउंसलर। तो इसमें देखें, आपको सारी टाइप्स के साथ कोई एक भी नेगेटिव वर्ड नहीं नजर आ रहा होगा। एक इंस्पेक्टर है, एक कॉन्फिसमैन है, एक डायनेमेटिक है, एक परफॉर्मर है, एक प्रोवाइडर है, एक टीचर है, कमांडर है। यानी ये अपनी पर्सनालिटी में ये होते हैं। जरूरी नहीं है कि वो कमांडर हो, लेकिन अपनी लाइफ को डील करना, लोगों को डील करना, लोगों को अंडरस्टैंड करना, उनके बिहेवियर, उनकी जो इंटरनली अप्रोच होती है, वो इस लेवल की होती है। अब जैसे एक INTJ ऊपर आपको शो हो रहा होगा, वो मास्टरमाइंड होते हैं। वो अपने हर लाइफ में, हर फैसले में, अपने हर काम में कुछ भी सोचते समझते समझते वक्त। और INFP इनमें एक नजर आ रहा होगा, हीलर होते हैं। तो इस तरह जब आप टाइप सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्या टाइप है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। जी, ये भी टाइप टेबल ही है, तो जैसे मैंने आपको किया, लेकिन अब इसमें बाकायदा पिक्चर से शो हो रहा है, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा होगा। काउंसलर, और उसमें आपको इससे अंडरस्टैंड करने में थोड़ी आसानी हो रही होगी। अच्छा मिस्टर इब्राहिम, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या आप हमारे पार्टिसिपेंट के किसी क्वेश्चन को यहाँ पे पूछना चाहते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने के बाद आगे बढ़ूँ। कुछ लोग जो है वो टाइड और ट्रेड के बारे में पूछ रहे थे कि आप ज़रा ब्रीफली डिफाइन कर दें कि टाइड और ट्रेड में क्या डिफरेंसेस है। अच्छा, टाइप और ट्रेट, सही है। ये तो मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी जो है वो टाइप प्लस ट्रेट इज इक्वल टू पर्सनालिटी, ये फॉर्मूला है। टाइप हमारी बाय बर्थ होती है। ये जो आपको जो भी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, ये टाइप है हमारी, सही है। और ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये अल्लाह ने हमारे अंदर ये खुसूसियत डालकर हमें पैदा किया है कि बस समटाइम्स जो है हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। लाइफ में कभी ना कभी पहचान लेते तो बहुत आगे जाकर, कि जो हमारे अंदर हम क्या थे वो बाद में हमें खुद नजर आता है। ट्रेट ये होता है ट्रेट ये होता है कि इंसान की वो खुसूसियत जो उसके माशरे के जरिए उसके अंदर डेवलप हो। कुदरत ने हर इंसान को बेहतर बनाया है, बेहतरीन बनाया है, और बेहतरीन बनाकर पैदा किया है। फिर वो इस दुनिया में आकर मजहबी तौर पर, इंसानी तौर पर, मुआशी तौर पर जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव होता है वो अपने ट्रेड्स की बुनियाद पर होता है। तो ये क्लियर हुआ आपको? जो ट्रेड्स होते हैं वो हमारे नेगेटिव हैं, और उन ट्रेड्स की वजह से जो हमारे ऊपर जो असरात होते हैं, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो ट्रेड होते हैं। और ट्रेड वक्ती होते हैं, वो खत्म भी हो सकते हैं। जैसे लाइक हम कहते हैं कि एक इंसान जो है पहले तो फला ऐसा था और अब चेंज हो गया, तो वो उसकी ट्रेट है, उसकी खासियत थी। यानी कोई बंदा पहले उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो एक ट्रेट, एक खासियत थी कि वो बहुत डरा सहमा रहना, और फिर एकदम वो कॉन्फिडेंट हो गया लाइफ के कुछ अरसे बाद जब आपने उसे देखा। तो ये उसकी ट्रेट की खासियत है जो उसकी लाइफ पर असरअंदाज हुई। अब वो किस वजह से, हर इंसान के मुख्तलिफ एक्सपीरियंस होते हैं। तो ट्रेड्स चेंज भी हो सकते हैं, जनरेट भी हो सकते हैं, ख़त्म भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। पर जो टाइप होती है वो बाय बर्थ होती है, और वो चेंज नहीं हो सकती, कभी भी चेंज नहीं हो सकती। वो हम उसे चेंज नहीं कर सकते, हम उसे फ्लैक्स कर सकते हैं। हम उसे फ्लैक्स इस तरह से कर सकते हैं कि हम अंडरस्टैंड करना
कि अगर हम टाइप का मतलब ये नहीं है कि अब हम ये पहचान लें कि भाई हमारी ये टाइप है तो हमारा बिहेवियर यही होना चाहिए। तो टाइप का मकसद यही होता है कि हम अपनी टाइप को समझें, दूसरे इंसानों की टाइप को समझें और अपने बिहेवियर को फ्लेक्स करें, अपने टाइप को फ्लेक्स करें। तो टाइप कभी भी चेंज नहीं होती। तो ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? अच्छा मिस आयशा, एक और सवाल जो है वो हमारे पास आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी को अपनी टाइप मालूम करनी हो, बेशक उन्होंने आपने कहा कि कोर्स होता है, लेकिन अगर वो कोर्स ना करे और किसी तरीके से अगर वो टाइप मालूम करना चाहे, तो किस तरीके का कोई ऐसा टेस्ट होता है या कोई ऐसी रीडिंग मटेरियल उनको प्रोवाइड की जाए जहाँ से हम अपनी टाइप मालूम कर सकें कि हम किस टाइप जो है वो पर्सनैलिटी हमारे अंदर मौजूद है। अच्छा, मैंने एमबीटीआई का आपसे जिक्र किया था, जो माई ब्रिग्स जो है उनका इंस्टीट्यूट है और वहाँ पर टाइप प्रैक्टिशनर जो है कोर्स करवाए जाते हैं। तो उनकी वेबसाइट पर टाइप पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट ये होता है कि वो आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछते हैं वहाँ पर, और आपको मतलब आपकी ज़िंदगी और आपके बिहेवियर के हवाले से, ठीक है। तो आप उसमें अपना हर क्वेश्चन के बाद अपना आंसर इंटर करते हैं, और फिर उसके बाद वो आपके सारे जवाबों को एनालाइज कर कर जो है फिर आखिर में वो आपकी टाइप आपके सामने रख देता है कि भाई आपकी ये टाइप है, ठीक है। अब टाइप सीखना आपको अगर टाइप जाननी है तो आप इस तरह जान सकते हैं, लेकिन कोई भी इंसान सबसे बेहतरीन खुद बता सकता है कि उसकी अपनी टाइप क्या है। टाइप सीखने के बाद हम हमें वो जो है वेबसाइट तो वो एनालाइज करके सब ऑब्जर्व करके बता देगी, लेकिन वो जो थ्योरी है, उसके पास जो नॉलेज है वो उस बेस पर सारा एनालाइज करके आपकी टाइप बताएगी। पढ़ी हुई हमने वो थ्योरी पढ़ी हुई होगी और समझी भी होगी, तो हमें वो तरीका कार पता चल जाएगा जो उस वेबसाइट का है कि भाई वो किस बिना पर इंसानों की टाइप निकालते हैं, तो हम अपनी टाइप को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या है। लेकिन अगर कोई ऐसे जानना चाहता है अपने टाइप, तो वो उस वेबसाइट पे जाकर और जो भी है, जो पर्सनालिटी टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जाके दे सकता है, और फिर वो आपकी जो भी टाइप वो आपके बताएगा तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स भी आगे बता देगा। और कोई क्वेश्चन है अभी तक? नहीं, आई थिंक यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट। पर्सनैलिटी टाइप कीज, जो 16 टाइप्स जो मैंने आपको पीछे शो की थी, वो इन 8 प्रेफरेंसेस या इन 8 कीज से मिलके बनी है, ठीक है। आपको शो हो रहा होगा एक्सट्रोवर्ड्स एंड इंट्रोवर्ड्स, और स्टूडेंट के तौर पे तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। तो जिस तरह अब हमें पता है कि कोई भी इंसान या तो एक्सट्रोवर्ड होता है या इंट्रोवर्ड होता है, बाय नेचर, बाय टाइप वो या तो इंट्रोवर्ड होता है, ठीक है। इसी तरह आगे है सेंसिंग एंड इंट्यूटिव। तो एक ही वक्त में वो या तो सेंसर हो सकता है या इंट्यूटिव हो सकता है। दोनों में से कोई एक होगा, दो नहीं होंगे। वो दोनों क्वालिटी, ये कि वो फ्लेक्स होके वो कुछ सेंसर की कुछ क्वालिटी सीख सकता है इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए और दूसरों को समझने के लिए जरूरी है कि हम दूसरों की भी टाइप को अपने अंदर फ्लेक्स करें। लेकिन जो बाय नेचर जो होगा ना, वो इन दोनों में से कोई एक होगा। और वो इन दोनों में से यानी वो इंट्यूटिव है, तो वो इंट्यूटिव के जो काम होते हैं वो काम करने में ही हमेशा कंफर्टेबल फील करेगा, करेगा वो सेंसर्स वाले काम भी। लेकिन उसमें इंट्रोवर्ट ज्यादातर लोगों के नॉलेज में होगा, तो मैं आपको एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट के मिसाल में दे देती हूँ कि जो इंट्रोवर्ट्स जो लोग होते हैं, अब जैसे मेरी जो टाइप है INFJ, ठीक है। तो ये INFJ कैसी बनी है? INFJ इस तरह बनी है, EI, इन दोनों में से मैं E नहीं हूँ, मैं I हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ। ओके। S और N सेंसर्स और इंट्यूटिव्स। तो मैंने जहाँ टाइप सीखी है तो मुझे ये फील हुआ कि मैं सेंसर नहीं हूँ, मैं इंट्यूटिव हूँ, तो मैंने IN इस तरह से बनाया, अपने आप को पहचाना। अब नीचे आ जाते हैं थिंकर्स एंड फीलर्स।
तो या तो टी होगा या एफ होगा, थिंकर्स होंगे या फीलर्स होंगे। तो मुझे जहां तक मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया, पहचाना कि हम जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात में मैं क्या चीज ज्यादा हूँ या ये काम करने में मैं ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ, यानी मुझे खुशी महसूस होती है। तो उन दोनों में से मुझे लगा कि मैं एफ हूँ। तो मेरी टाइप के फिर 3 बन गए, आई एंड एफ। इसी तरह फिर नेक्स्ट आ जाता है जे या पी, यानी जजर्स या परसीवर्स। तो मुझे इसी तरह लगा कि मैं जे और पी में से जजर्स हूँ, यानी जजिंग में हूँ। तो इस तरह मैंने अपनी टाइप जो है मेरी डिस्कवर हुई, आई एन एफ जे। सही है। तो यहाँ ये एग्जांपल देने का, आप या तो एस हो सकते हैं या एन हो सकते हैं, आप टी हो सकते हैं या एफ हो सकते हैं, जे हो सकते हैं या पी हो सकते हैं, इन 8 में से कोई 4 हो सकता है। अच्छा, लेकिन आई होने का मतलब ये नहीं है कि हम की काम ना कर सकें, यानी इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि हम एक्सट्रोवर्ट बिहेव ना कर सकें। हमें सीखना है। जब हमें ये पता चल जाता है तो एक वो चीज भी आ जाती है कि भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे इस तरह से एक पीसफुल एनवायरनमेंट ज्यादा पसंद होता है, ज्यादा लोगों में मिलना जुलना, और मतलब ज्यादा भी फोन कॉल पे बात नहीं होती या बहुत ज्यादा नहीं की जाती, बार बार किसी को कॉल की जाए, या एक इस ऐसा माहौल हो जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हो, और कंफर्टेबल फील नहीं करती। ये ऐसा नहीं होता कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उस तरह से बिहेव नहीं कर पाती, उस गपशप में उस तरह से हिस्सा नहीं ले पाती। तो ये किस वजह से था, तो वो मैंने पहचाना। इसी तरह तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक्सट्रोवर्ट काम नहीं कर सकता। जरूरी है अपनी लाइफ को गुजारने के लिए कि अगर हम इंट्रोवर्ट है तो हमें अपने साथ जो हमसे जुड़े लोग हैं उनके लिए हमें थोड़ा एक्सट्रोवर्ट भी सीखना है। तो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बेशक हमारी जो भी टाइप है, लेकिन हमें अपने अपोजिट जो प्रेफरेंसेस हैं उन्हें उनमें भी अपने आप को फ्लेक्स करना चाहिए, ताकि जिंदगी में मुख्तलिफ मौके आते हैं जहाँ आपका इंट्रोवर्ट होना आपके लिए सूट नहीं करता, आपका एक्सट्रोवर्ट होना, एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ता है हमें। तो हमें अपने आप को हम फ्लेक्स कर सकते हैं, हम कुछ देर के लिए एक्सट्रोवर्ट, आप इंट्रोवर्ट हैं तो आपको हमेशा जो कंफर्टेबल फील होगा वो आपको अपनी टाइप के अंदर ही होगा। टाइप होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी अपोजिट टाइप के जो काम है वो नहीं कर सकते, लेकिन कंफर्टेबल आप हमेशा अपनी टाइप के अंदर ही रहेंगे। नेक्स्ट। अच्छा, ये वही बात है जो मैंने आपसे अभी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, अब इसमें ज्यादा आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट बीच में स्लैश डला हुआ है। तो या तो इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा, सेंसर होगा, इंट्यूटिव होगा, थिंकर, फीलिंग, जजिंग, परसीविंग। तो ये है कि इंट्रोवर्ट की एक थ्योरी है, एक्सट्रोवर्ट की थ्योरी है, सेंसिंग की, इंट्यूशन की, थिंकर्स की, फीलर्स की, ये सब है। तो जब आप वो थ्योरी पढ़ते हैं और जब आप अंडरस्टैंड करने लगते हैं तो फिर आपको समझ में आता है कि बेसिकली आपकी टाइप है क्या। लेकिन मैं यहाँ पर जो है एज टीचर, यानी आपको टीचिंग के लिए मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप बच्चों की टाइप जज करें। मैं आपको सिर्फ ये की समझ जाएंगे ना तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारी क्लास में जो फला बच्चा है वो, उसका की एरिया क्या है। एक क्लास में देखिए मुख्तलिफ किस्म के बच्चे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की टाइप होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस क्लास में जा कि हर बच्चे को उसकी टाइप के हवाले से दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे। लेकिन आप अपना जो टीचिंग मेथड है, टीचिंग मटेरियल जो है, आपने जो भी प्लानर जो भी है आपका, वो आपका ऐसा होना चाहिए कि जिसमें ये जो आर्ट ऑफ प्रेफरेंसेस है ना वो इन्वॉल्व हो जाए। यानी इंट्रोवर्ट से रिलेट भी कोई काम हो, एक्सट्रोवर्ट से रिलेट भी कोई काम हो। तो इंट्रोवर्ट बच्चा जो इंट्यूशन, एस फॉर सेंसर, एन फॉर इंट्यूटिव, तो ऐसा ऐसा मटेरियल होना
चाहिए, आपके पास ऐसा मेथड होना चाहिए कि जिसमें ये आर्ट ऑफ प्रेफरेंस उसमें आपके मेथड में इन्वॉल्व हो। कोई क्वेश्चन है अभी तक मिस्टर इब्राहिम? नो मैम, अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है, बस कुछ लोगों पे वही सवाल था कि किस तरह हम एनालाइज कर सकते हैं, और कुछ ये पूछ रहे हैं कि हम्म। एक सर मोहम्मद नदीम साहब ने सवाल किया है कि माय टीचर सेड टू मी 9 years बिफोर दैट ENTP इज बेस्ट, व्हाट डू यू थिंक? आपका क्या ख्याल है, ENTP जो है वो बेस्ट है? कि किसी एक टाइप के बारे में, ऑल टाइप्स आर बेस्ट, ऑल टाइप्स आर बेस्ट, ये थ्योरी यही कहती है कि इंसानों की जो टाइप है तमाम टाइप्स बेस्ट है। हम जज कर ही नहीं सकते कि फला टाइप बेस्ट है या ये ज्यादा बेस्ट है। हर टाइप जो है वो एक पावर रखती है, जो भी है। तो हम ये जज करना कि ENTP, अब जिस तरह मैं अगर अपने टाइप को ले लूं, INFJ टाइप जो है, तो वो दुनिया में सबसे रेयर है। रेयर मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ 2% लोग जो है, थ्योरी के मुताबिक, जो भी रिसर्च के मुताबिक के अंदर। तो अब जो मैंने पीछे जो चार्ट आप लोगों के साथ शो किया था, जिसमें किसी के साथ काउंसलर लिखा हुआ था, किसी के साथ मास्टरमाइंड, किसी के साथ टीचर, किसी के साथ हेल्पर, किसी के साथ परफॉर्मर, तो इसमें कहीं भी ये नहीं था कि भाई ये टाइप सबसे बेस्ट है। ऑल टाइप्स आर बेस्ट, और हर शोबा एक दूसरे शोबे के साथ जुड़ा हुआ है और दुनिया एक दूसरे से मिलकर ही चल रही है। और इसका ज्यादा बेहतर अंदाजा हमें इस कोरोना वायरस से दिला दिया है कि कोई भी माशरे के किसी काम को किया जाता है तो उससे जुड़े आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। तो टाइप्स का भी यही है कि अब जैसे ENTP के उन्होंने मिसाल दी, तो एक ENFJ ले लेते हैं। ये दो टाइप के मैं आपको कंपैरिजन सिखा बताती हूँ। तो जो ENTP का जो E है, वो तो ENFJ में भी वो E है, तो जो उसकी E क्वालिटी ENTP में होगी, वो ENFJ की भी E क्वालिटी ENFJ में भी होगी। बेस्ट है तो वो जो उसकी एन क्वालिटी है वो ENFJ में भी होगी, उसकी एन क्वालिटी। अब उन दोनों में आगे फर्क क्या आ जाएगा, T और P का, वो आगे F हो जाएगा और वो J हो जाएगा। तो वो F की एक अलग बात है, J की अलग बात है। तो इन शॉर्ट ये है कि ये कहना कि हमें बस इस थ्योरी में ये रखना चाहिए माइंड में कि ऑल टाइप्स आर बेस्ट। हाँ, नेगेटिविटी पॉजिटिविटी ये जो भी है कम और बेशी हो जाती है, वो हमारी ट्रेड्स की वजह से होती है। लेकिन उन ट्रेड्स को हम डील कर सकते हैं, हम खत्म कर सकते हैं, हम पॉजिटिव कर सकते हैं अगर नेगेटिविटी है तो। लेकिन टाइप्स बेस्ट होती है, ऑल टाइप्स आर बेस्ट। और कोई क्वेश्चन है? नो मैम, चले आगे। ओके, जी जी। अच्छा, अब ये जो चार्ट है, इसमें क्या कहते हैं, जो ई क्वालिटीज है वो इसके साथ लिखी हुई है, इंट्रोवर्ट्स की, एक्सट्रोवर्ट की, और एंड जो है एब्स्ट्रैक्ट, इन दोनों की क्वालिटीज लिखी हुई है। ये जो भी काफी है, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये, और ये जो जितने भी प्रेफरेंसेस हैं इनकी क्या क्वालिटी होती है, तो इससे आपको अंडरस्टैंड करने में भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। खैर ये बहुत डीप थ्योरी है, लेकिन थोड़ी बहुत आउटलाइन आपको पता चल जाएगी कि ये किन क्वालिटीज के बिना पर हमें बताया जाता है। अच्छा, एक्सट्रोवर्ट में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट का तो आपको पता है। अब स्टूडेंट्स के तौर पे हम बात किया जाए तो एक्सट्रोवर्ट बच्चे जो होते हैं ना, वो बहुत ग्रुप वर्किंग में बहुत खुश होते हैं। उनका ग्रुप बना दिया जाए, उनको कोई टास्क दे दिया जाए, तो वो काम बहुत खुशी खुशी का, कॉलम के लिए या कोई रिसर्च के लिए या कोई नोट बनाने के लिए, आपको उनमें वो परफॉर्मेंस
नजर नहीं आएगी। कर तो लेंगे वो, कोशिश करेंगे वो अपनी फ्लेक्स होने की, वो अपने टाइप से अपोजिट प्रेफरेंसेस में जाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट वो नहीं दे पाएंगे जितना अच्छा रिजल्ट वो एक ग्रुप लर्निंग में सीखते हैं। इसलिए अक्सर टीचर्स को ये होता है कि भाई जो एक्सट्रोवर्ट जो बच्चे होते हैं, क्या कहते हैं, उनको डील करना इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक बात ही बताऊं कि जिस क्लास में सबसे ज्यादा जो शोर होता है वो एक्सट्रोवर्ट बच्चों की वजह से होता है। मतलब वो मिलजुल कर काम करना, शोर शराबा और मतलब इस तरह की चीजें पसंद करते हैं। लेकिन इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स, उसका मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है उनका। देखिए अल्लाह ने उनकी ये टाइप बनाई हुई है, हम उसे चेंज नहीं कर, एक्सट्रोवर्ट बिहेव करे तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं, हम अपने टीचिंग मेथड को ऐसा बना सकते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा ई करना सीखें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो बेस्ट लर्निंग करे, तो इंट्रोवर्ट ये होता है कि उन्हें लिखना बहुत पसंद होता है, तो आप उनको कोई भी रिटर्न मटेरियल दे दें काम करने के लिए, कोई भी असाइनमेंट दे दें, वो खुशी खुशी करेंगे। और उनकी जो परफॉर्मेंस होगी ना रिटर्न मटेरियल में, आपको वो ई वालों के नजर नहीं आएगी। तो जो आपको पता है कि आपकी क्लास में मुख्तलिफ किस्म के बच्चे हैं, तो आप समझ जाएंगे उनको देखते हुए कि भाई ये बच्चा इस टाइप का है, या ये आई है या ये ई है। तो एक ही असाइनमेंट से रिलेट मुख्तलिफ एक्टिविटीज बना लें। तो ई वालों को ग्रुप लर्निंग या जो भी है सर्चिंग, जो भी है डिस्कशन वाला ये काम दे दें, और आई वालों को आप रिटर्न वर्क दे दें, तो दोनों अपने अपने वे में सीखेंगे जरूर। और वो आपके टॉपिक को, आपके असाइनमेंट को अंडरस्टैंड भी करेंगे। लेकिन जब वो अपने अपने प्रेफरेंस में रहकर सीखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह सेंसिंग और इंट्यूशन, एस वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस वाले स्टूडेंट्स होते हैं कि वो फाइव सेंसेस पे बिलीव करते हैं। फाइव सेंसेस पे बिलीव, वो ऐसा लर्निंग सीखना चाहते हैं जो उन्हें नजर आ रही हो। फाइव सेंसिंग, आंखों से हाथों से छूना, आंखों से देखना, उन्हें नजर आ रहा हो, कानों से सुन। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, आप उनको बोर्ड पर एज इट इज लिख कर बता दें या समझा दें या सिखा दें, तो क्या कहते हैं, उनके लिए इस तरह से सीखना, उस तरह से समझना ज्यादा आसान होता है। और जो एन बच्चे जो होते हैं, उन वो ज्यादातर थ्योरी पे डिपेंड करते हैं, वो एनालिटिकल होते हैं। मतलब उन्हें कुछ नया करने के लिए दें आप, कि अगर आपने कोई असाइनमेंट दिया है और बच्चों को समझाया है, तो उनको एक टास्क दे दें कि भाई इससे रिलेट आप और क्या क्या कर सकते हैं, नेट से फाइंड करें, मुख्तलिफ बुक से फाइंड करें, तो उन्हें ये काम करने में मजा आएगा। तो वो इस चीज में ज्यादा बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। थिंकिंग एंड फीलिंग इसी तरह नीचे आ जाएगा। टी, प्रेफरेंसेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स, हम इंसानों पे भी बात करेंगे खैर, लेकिन अभी हम टीचिंग मेथड पे बात करें तो मैं इसलिए आपसे स्टूडेंट को ज्यादा फोकस कर रही हूँ। टी बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं, आप जब तक उन्हें पढ़ाने का कोई कोई लॉजिक नहीं देंगे ना कि भाई ये पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, या मैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ तो इसका क्या फायदा होगा, और ये सीखना या ये समझना क्यों जरूरी है। टी बच्चों को ये जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि भाई हमें, अगर आप ये पढ़ा रहे हैं तो पहले हमें ये तो पता है कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, किस लिए जरूरी है। तो टी बच्चों को ना वजह चाहिए होती है। आप उनको पढ़ाने से पहले एक बार वजह दे दें, तो फिर वो पढ़ना आगे उनके लिए आसान हो जाता है। वो मुतमईन हो जाते हैं कि भाई अच्छा ये पढ़ना हमारे लिए ये फायदा, वो इजीली अपना जो इंटरेस्ट है वो एंगेज रखेंगे। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि अ, अम, अ, हम प्लस माइनस के क्वेश्चन दे दें मैथ्स में। उप सॉरी, ओके जी। प्लस माइनस
खैर ये छोटे बच्चों के लेवल की बात हो गई। अगर हम आगे बता भी दें बच्चों को, प्लस माइनस सिखा रहे होते हैं, प्लस एडिशन सिखा रहे होते हैं, तो एडिशन क्यों जरूरी होती है? अगर हम उन्हें ये बता दें कि एडिशन की वजह से आगे आपको मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी, या उसकी वजह से हम अपने छोटे बच्चों के बारे में एज पर पेरेंट्स बात कर ले, अगर हमें ये महसूस होता है कि हम हमारे इस बच्चे के अंदर टी क्वालिटी ना कर रहे हैं, तो क्यों मना कर रहे हैं? आपकी हेल्थ का ये इशू हो जाएगा, या आप इस तरह से बीमार हो सकते हैं, या आपके लिए नुकसानदेह है, तो वो बच्चे फिर उस चीज को समझना, उस बात को समझना उनके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। आप उनके सामने बस लॉजिक रख दें, तो वो आपकी बात को इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। इस तरह टी के अपोजिट होता है एफ, यानी कि कोई भी इंसान या तो टी होता है या एफ होता है। तो इसी तरह आप बच्चों में लेंगे तो जो एफ वाले जो होते हैं, प्रेफरेंसेस में होती है, टी वालों में भी होती है। अपनी हर बात, अपनी हर लर्निंग फीलिंग्स की बुनियाद पे करते हैं। अब कोई बच्चा बहुत मूडी है, तो वो अपना जो लर्निंग स्टाइल भी है वो अपने एफ पे रखेगा। तो अब टीचर को अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर ये एफ बच्चा को उसके टाइप में रखते हुए ही समझ कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि एक चीज को आसानी से समझ जाएगा और आपकी बात मान लेगा, लेकिन एफ बच्चा लॉजिक सुनेगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करेगा, लेकिन उसे ये बात ज्यादा बेहतर किस तरह समझ में आएगी अगर आप एफ बच्चे को क्वेश्चन पूछे कि बेटा अगर आप इस चीज की डिमांड कर रहे हैं या ये चीज मांग रहे हैं, तो क्यों मांग रहे हैं, यानी उसकी फीलिंग है, तो फिर आप उसे प्यार से समझाएं। तो एफ बच्चे इस तरह से ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। इसी तरह नीचे आगे हमारे पास जजिंग जे और परसीविंग पी। तो जे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बहुत ज्यादा। अपना जिन बच्चों का स्कूल बैग, जिन बच्चों का आपको होमवर्क बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत नीट, बहुत क्लीन, जिनकी राइटिंग सब कुछ टाइम पे जो स्कूल आते हैं टाइम, वो बच्चे जे होते हैं। अमूमन वो बच्चे जे होते हैं। और जो पी बच्चे होते हैं उन्हें हर वक्त कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, कुछ नया करने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जे बच्चे, अगर कोई बच्चा बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है तो वो बेस्ट उनके टाइप के अंदर, उनके प्रेफरेंसेस में रहकर उनको डील करना चाहिए। अब जो पी बच्चे हैं वो अमूमन लेट हो जाते हैं अपने टाइम से। क्लास टाइमिंग 8 की है तो वो 8:10 या 8:15 हो जाते हैं। या बहुत सी चीजें होती हैं, हम हैंड राइटिंग से आप पहचान सकते हैं कि बहुत ऊपर नीचे होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं है, उसकी पहचान ये है कि उनको कुछ नया चाहिए हर अगले स्टेप पे। यानी अगर आप उनको कोई ऐसा टॉपिक भी पढ़ा रहे हैं ना, तो अपने टॉपिक में या अपने मटेरियल में ऐसी चीजें उन्हें प्रोवाइड करें कि वो असाइनमेंट आपका टॉपिक सेम, लेकिन उन्हें इस तरह से बच्चे आपको पता होगा कि क्लास में कभी ऐसे शो कर होते हैं, कभी बस कभी उन्हें नींद आ रही होती है, कभी जमाया लिए होते हैं। तो वो पी बच्चे होते हैं ज्यादातर। जे बच्चे जो पी बच्चा है तो हमें ये नहीं उनको इस तरह से ट्रीट नहीं करना है कि हम उन्हें ये कहें कि भाई सही बैठ जाओ, इस तरह से सीखो। ये जिसने आपको भी फ्लेक्स करना है और उन्हें भी इतनी गुंजाइश देनी है कि वो ज्यादा बेहतर, अगर वो इस तरह से समझ रहे हैं, अगर बेटा अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो तो इस तरह से कर लो, तो वो बच्चा उस वे में रहकर ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सकता है। तो यहाँ So, we are running out of time, so we have to a little bit quick.
मिस्टर इब्राहिम, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? नो मिस, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, वी नीड टू बी अ लिटिल बिट क्विक। सॉरी, मैं कोई क्वेश्चन नहीं है मिस, लेकिन हमारे पास थोड़ा टाइम कम है, तो हमें जल्दी जल्दी जो है वो वाइंड अप करना पड़ेगा। ओके ओके ओके। अब देखें, ई वाले ये है एक्टिव, हर्टी, राइटी, आउटर वर्ल्ड, एक्सप्रेसिव, स्पीक एज दे थिंक, सोशल होते हैं। ई जो होते हैं, जो क्या कहते हैं, देन स्पीच, यानी पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। खामोश होते हैं, खामोश होने का मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्फिडेंस लेस है। खामोश होने का मतलब ये होता है कि वो किसी जगह पर या किसी बात पर कोई चीज अंडरस्टैंड करने पे अपना फोकस रख रहे होते हैं। अ, अ, वो आउट ई बच्चे जो होते हैं या ई लोग जो होते हैं, वो इनर वर्ल्ड में, यानी वो अपने आप में रहने में ज्यादा कंफर्टेबल, यानी अपनी हर बात किसी से डिस्कस नहीं करनी, शेयर नहीं करनी, और उसमें ये ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। जी, एस और एन यही बात दिखा कर बकायदा समझा के, उन्हें कोई भी चीज समझाने के लिए कोई वीडियो या कोई पिक्चर इस तरह से समझ सकते हैं। तो वही बात है, उनके सामने फैक्ट्स रखे जाए, इनके सामने आइडियाज रखे जाए, तो वो आइडियाज थ्योरी पे ज्यादा बिलीव करते हैं। और ऐसा यानी वो खुद से क्रिएट करना चाहते हैं। तो जितने भी ज्यादातर जो साइंटिस्ट है, अमूमन उनके जो टाइप में एन वाला जो प्रेफरेंस है वो ज्यादा पाया जाता है। वही बात है, देखें एस वाले नीचे लिखा हुआ है फाइव सेंसेस, और एन वाले इमेजिनेशन, इमेजिन करते हैं वो। एस वाले किस बात बिलीव करते हैं, पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी जो हो कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचते हैं कि आगे फ्यूचर में इसका हमारे लिए क्या फायदा होगा। तो वो उस बिना पर अपनी कोई भी लर्निंग या अपना कोई भी गोल सेट करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। टी एफ, वही बात हो गई, टी स्टूडेंट लॉजिक जानना चाहते हैं। एफ वाले वैल्यूज जो है, टी होते हैं फ्रैंकनेस, तो एफ होते हैं टेक्टफुलनेस, टी ट्रुथ, तो एफ लव, यानी टी को सच्चाई चाहिए होती है, चाहे वो कड़वी हो या मीठी हो, जो भी हो, लेकिन उन्हें सच्चाई चाहिए होती है। और एफ वाले जो होते हैं उन्हें लेंगे और उसी में वो कंफर्टेबल फील करेंगे। इसी तरह क्रिटिक, प्रेस, टी वाले क्रिटिक, एफ वाले प्रेस, और टी वाले टास्क ओरिएंटेड, और एफ वाले पीपल ओरिएंटेड, यानी टी वाले अपना टास्क देख रहे होते हैं कि या क्या क्या स्टेप्स लेना जरूरी होते हैं, लेकिन एफ वाले जो होते हैं वो लोगों पर ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं कि भाई मेरे ये काम करने से कितने लोगों को खुशी मिलती है, या कितने लोग अ, इसका फायदा है, चाहे उनके टास्क से रिलेट हो। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। जी, वही जे और पी, जे का मैंने आपको बताया था, क्लोजर, ओपननेस, डिसीजन, और डिसीजंस लेते हैं। पी वाले के पास ऑप्शंस होते हैं, यानी उन्हें नए नए ऑप्शंस चाहिए होते हैं, चाहे वो सीखने में हो, जिंदगी में फैसले लेने में हो, या कोई भी काम करने में हो, या कोई भी टास्क सेट करने में हो। जे वाले बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और पी वाले डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये नहीं है कि हम उससे किसी नेगेटिविटी में लें। उसका मतलब ये होता है कि उन्हें कोई ना कोई नई चीज चाहिए होती है।
अच्छा जी। जे वाले प्लान करके काम करते हैं और पी वाले एक्सपीरियंस करके फिर काम करते हैं। और जे वाले कंट्रोल होते हैं, यानी अपने आप को कंट्रोल करना उन्हें आता है, और पी वाले फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी वो किसी भी माहौल में ढल सकते हैं इजीली, उन्हें मैटर नहीं करता कि भाई यहाँ पे है। जबकि जे वाला वो चाहते हैं कि हमारी लाइफ में रहे और हमारे लाइफ से रिलेट जो लोग हैं और जो जो काम हो रहे हैं वो भी ऑर्गेनाइज्ड वे में हो। टाइमिंग या शेड्यूल या कोई भी चीज जरा भी आगे पीछे हो जाती है, वो चीज उन्हें बहुत तकलीफ देती है। ये फर्क होता है दोनों में। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, तो ये मैंने आपको जैसे फेमस स्पेलर्स दी, मेरी वीडियो बंद हो गई है, एक मिनट। एक्सप्लेन कर देती हूँ। फेमस स्पेलर्स जो है, इनमें मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि अब आ रही वीडियो मेरी? जी मैम। ओके। फेमस फेलर्स मैंने आप, लेकिन वही बात है कि टीचर का जो है अंडरस्टैंड करने वाला क्या रूल होता है या क्या बात होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकें, उन्हें समझा सकें, उन्हें बता सकें। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपने जो है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं बन सकते थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे, उन्हें उनके टाइप के हिसाब से डील किया गया या अंडरस्टैंड किया गया और उन्हें इस तरह से समझाया गया, अपने गोल्स अचीव करना आसान हो गया। तो टीचर्स के लिए भी मैंने ये जो रखी है वो इसीलिए रखी थी ये पिक्चर के, ये बताने के लिए, उन्हें ये समझाने के लिए कि जो है हमें भी अपने बच्चों की टाइप को अंडरस्टैंड करते हुए समझना, उन्हें पढ़ाना है, उन्हें सिखाना है, तो इस तरह उन्हें समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी और बच्चों के लिए भी वो चीज़ सीखने में वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं वो। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। तो बच्चों की चीज़ को अगर हम दिमाग में रखते हुए गए तो हैरी पॉटर मूवीज सबने देखी होगी। तो ये जिसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं, तो ये टाइप का बिहेवियर, उनके आ, जो उनके कैरेक्टर की जो जो खासियत थी और उसके हिसाब से तो आपको ये चीज़ सामने नजर आ रही होगी और फिर आपको शायद समझने में आसान हो जाएगा कि ये जो टाइप है किस तरह से ये डिवाइड की जाती है और इंसान का बिहेवियर ज़रूर मैटर करता है इस पर। और ये एक वाकई अगर आप टाइप सीख लेंगे तो कि टाइप इस तरह के 16 टाइप्स वाकई में होते हैं दुनिया में और इस तरह हमें लोगों को समझना है
हमें अपनी ज़िंदगी को अंडरस्टैंड करने में आसानी होती है, और एज़ अ टीचर हमें अपने बच्चों को पढ़ाने में भी बहुत आसानी होती है। उन्हें अंडरस्टैंड करने में हम अपना टीचिंग मटेरियल उस हिसाब से बना सकते हैं, एक-एक प्रेफ़रेंस के हिसाब से। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। आपको आवाज़ आ रही है? हेलो। शायद आपको आवाज़ आ रही है? मिस्टर इब्राहिम, आपको आवाज़ आ रही है? नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज़। मैं कर चुका हूँ नेक्स्ट स्लाइड। आपको शो हो रही है? चलें, आई थिंक कुछ वॉइस इश्यू हो रहा है, तो यहीं पर हम ओके, आगे नेक्स्ट स्लाइड। तो देखें, मैंने एक मूवी की मिसाल दी, इस तरह आगे डिज्नी प्रिंसेस हैं। अगर आपकी स्क्रीन पे ये शो हो रहा है, तो उसमें भी ये है कि सब एक-एक कैरेक्टर को उसकी टाइप के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। तो उनके कैरेक्टर अगर आप दिमाग में रखिए और आगे जो टाइप है वो सामने रखे, तो आपको ये चीज़ समझने में और आसानी होगी। और ये ट्रिक रखने का मकसद यही था कि बच्चों के हिसाब से समझना अ, कि हम किस तरह से टाइप को समझ सकते हैं। अभी तो अब टाइप सीखने जी, जी आ रही है, मुझे आ रही है। के लिए जी, जी ओके। टाइप सिखाने के लिए ये है कि आपको एमबीटीआई प्रैक्टिशनर होना ज़रूरी है, और हम प्रेफरेंसेस होते हैं। अगर हम ये सीख लें कि ई क्या है, ई क्वालिटीज़ क्या होती है, आई क्वालिटीज़ क्या होती है, एस क्या होती है, एन क्या होती है, टी क्या होती है, बात आ जाएगी कि हम बच्चों को अपने हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, अपने टाइप के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे। हम उन्हें जो भी समझाएंगे, उन्हें जो भी सिखाएंगे, वो हम उनके हिसाब से, उनकी टाइप के हवाले से सिखाएंगे। 16 टाइप का मतलब ये नहीं है कि आप एक-एक बच्चे के पास जाके उसको उसके टाइप के हिसाब से 16 टाइप जिन 8 प्रेफरेंसेस या जिन 8 की एरियाज से मिलके बनी है, जो ई आई एस एन जो भी मैंने आपसे शो की है, हम उनको समझ लें, तो हम अपना पूरा टीचिंग मटेरियल या टीचिंग मेथड उस हिसाब से बनाएंगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो बताने का मकसद ये था। तो फिर वही ऐसे पढ़ाते हैं तो हम उन्हें बहुत ज़्यादा ज़्यादती करते हैं। हम ये समझते हैं कि बस हमने उन्हें अपनी ज़बान में पढ़ा दिया। अब बच्चा जो है वो सीखेगा तो अपनी ज़बान में, जो उसकी अपनी ज़बान होगी, ना कि वो उस ज़बान में सीखेगा कि जो आपकी ज़बान होगी। तो टाइप का मतलब ही यही है कि हम अपने साथ-साथ अपने बच्चों की जो ज़बान है, यानी जो उनकी टाइप है, वो सीखें। उन्हें
उस हिसाब से उन्हें उस हवाले से पढ़ाने की कोशिश करें। और जब हम वो पढ़ाएँगे तो उसके एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा। अ, हमारे बच्चे जो है बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं, और हमें हमारे लिए भी आसान हो जाएगा पढ़ाना। अ, हम जब हम उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे तो वो भी हमारी बात अंडरस्टैंड करेंगे। उनका भी इंटरेस्ट पढ़ाई में डेवलप होगा। और जब हम कोई भी टीचर जब ये चीज़ करने में कामयाब हो जाता है तो वो उसकी बहुत बड़ी हम उन्हें अंडरस्टैंड भी हमारी बात अंडरस्टैंड करेंगे। उनका भी इंटरेस्ट पढ़ाई में डेवलप होगा। और जब हम कोई भी टीचर जब ये चीज़ करने में कामयाब हो जाता है तो वो उसकी बहुत बड़ी हम उन्हें अंडरस्टैंड भी हमारी बात अंडरस्टैंड करेंगे। उनका भी इंटरेस्ट पढ़ाई में डेवलप होगा। और जब हम कोई भी टीचर ये चीज़ करने में कामयाब हो जाता है तो वो बहुत तो कोई भी टीचर ये चाहता है तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड होना, तो वो मुझे ज़रूर बताए। मैं उनसे ज़रूर वो सारा लिंक आईटीटी ऑस्ट्रेलिया का शेयर करूँगी, अपने टीचर का। अ, थैंक यू मिस आयशा फॉर सच अ वंडरफुल सेशंस। काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा आपका ये सेशंस और हमें काफ़ी मज़ा आया। कुछ नई चीज़ें आपके साथ हमें जानने को मिली हैं और इंशाल्लाह इसको हम आगे भी जो है वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक ट्राइड और ट्रेड का जो आपने एक बहुत ही टाइप और ट्रेड का जो हमें बिल्कुल डिफरेंस बताया, इससे हमें और भी मालूमात हासिल करने में मदद मिलेगी और हम कोशिश करेंगे कि और मैं इसको हम खुद भी जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें और अपने टीचर्स और स्टूडेंट्स में भी ये चीज़ को जो है वो हम इसको आगे फॉरवर्ड करें, ताकि हम उनके जो है वो टाइप्स दे सकें और उनकी जो नीड्स हैं उनके मुताबिक हम उन तक पहुंच सकें। ओके, ओके। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का, एक्सप्लेन करने का। और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का, एक्सप्लेन Thank you, audience. Thank you so much for your time. So we will be coming बताइए। up with the next session tomorrow. We'll be coming up with the next session on Wednesday, which is on real self to ideal self. Looking forward to you to all join that session as well. Thank you so much. Allah Hafiz.